Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we are talking about what is the current position of FIDI in derivative segments. After that, we are talking about some international news and what is the current status of international market. And then after that, we are talking about our Indian market and first we are talking about our Indian indices and then after that we are talking about our Indian stocks. So let's start our video. सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। इस न्यूज में आपका बिडेन साहब जो हैं वो पुतिन साहब को ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन पे अगर आप कुछ भी अवांछित रूप से अगर आप वहां पे प्रवेश करते हो या सेना का अगर आपका कुछ भी उस ढंग से अगर इंक्रोचमेंट अगर आपका होगा तो आपको उसके बदले में एक मेजर जो है सो मतलब रिस्पॉन्स आपको भुगतना पड़ेगा। तो अभी के टाइम में ये जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में अभी जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन काफी मतलब गंभीर है हमारे मार्केट के लिए भी और पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इस न्यूज पे नजर रखना पड़ेगा। हालांकि हमें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ उस ढंग की चीजें पुतिन साहब करेंगे, लेकिन इससे पहले भी पुतिन साहब ऐसी गलती कर चुके हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये क्या करेगा और क्या नहीं होगा। बट राइट नाउ अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा मार्केट में कब अभी के टाइम में कोई मेजर अपसाइड नहीं होगा। इसलिए नहीं अपसाइड होगा क्योंकि ये न्यूज जो है ये केवल हमारे मार्केट के लिए नहीं पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए निगेटिव है। तो सबसे पहले हमें इस पे नजर रखना है। दूसरा, अगर हम डॉ और नेस्डेक की अगर हम बात करते हैं तो S&P 500 और नेस्डेक जो है वो लास्ट फ्राइडे के दिन आपका 1.5 से 2% गिरा है। उसके गिरने के पीछे में कुछ उसके अपने भी मेजर कुछ न्यूज है। न्यूज ये है कि उसके इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाइक है और उसका जो जॉब रिपोर्ट जो है वो जॉब रिपोर्ट बहुत ही जबरदस्त आया है। तो जॉब रिपोर्ट अगर जबरदस्त आ रही है इसका मतलब ये है कि उसका जीडीपी क्या इनहांस हो रहा है और जीडीपी अगर उसका इनहांस होगा और इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और मे भी हो सकता है कि वो जो मार्च या अप्रैल की जो बात कर रहे हैं कि 0.25 होगा, हो सकता है 0.25 के बदले में वो 0.30 हो या 0.30 से ज्यादा हो सकता है। तो मार्केट इस चीज को लेकर के वहां के मार्केट काफी डरा हुआ है और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वो एक नॉर्मल फिनोमेना इसलिए क्योंकि जिस टाइम में कोरोना आया था तो कोरोना में यही रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि जीडीपी धीरे धीरे इनहांस हो। अब वो कोरोना का एक साल बीत चुका है और उस एक साल में न केवल यूएस का मार्केट बल्कि हमारे और पूरा इंटरनेशनल मार्केट जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। और ये एक साइकिल है कि जब भी जीडीपी जो है आपका काफी निगेटिव होने लगेगा, रिसेशन आने होगा, तो उस टाइम में सारे देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे लाती है। धीरे धीरे लिक्विडिटी पुश किया जाता है, धीरे धीरे जीडीपी जब इनहांस होने लगती है और इन्फ्लेशन की एक लेवल है उस लेवल से जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो इसको मार्केट एडजस्ट करेगा, मार्केट एडजस्ट करेगा, मार्केट एडजस्ट करता है और इसमें टाइम लगता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो यूक्रेन और जो आपको लेकर के रसिया और आपके यूएस के बीच में जो इस ढंग की स्थिति बनी हुई है वो मार्केट का एक सबसे बहुत बड़ा गंभीर प्रॉब्लम है। तो इस चीज को लेकर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं अभी एफआईडीआई के करंट जो है पोजीशन जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में है, तो वो ये डाटा बताता है, ये क्लाइंट के पोजीशन बता रहा है। तो क्लाइंट के पोजीशन ये इंडेक्स की बात कर रहा है। तो क्लाइंट इंडेक्स में जो है ना वो 37,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करोगे तो यहाँ पे 13,34,000 कॉन्ट्रैक्ट वो स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है और यहाँ पे वो कॉल में आपका लॉन्ग है और पुट वो शॉर्ट है। यहाँ पे 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वो पुट में शॉर्ट है। और डीआई की अगर हम बात करते हैं तो डीआई जो है वो 32,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर में वो शॉर्ट है और लगभग यहाँ पे वो आपका 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है सो डीआई जो है सो आपके स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। और अगर आप पुट की और कॉल की बात करोगे तो डीआई कभी भी जो है वो कॉल और पुट में शॉर्ट नहीं रहता, वो ऑलवेज उसमें लॉन्ग रहता है, उसके हेज पोजीशन रहते हैं। अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई इंडेक्स में 5,369 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट है
और स्टॉक में जो है वो 91,732 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। और अगर हम कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे 71,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और यहाँ पे पुट में वो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो सॉरी, 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वो लॉन्ग है। तो नॉर्मली ये इस चीज को दर्शा रहा है कि मतलब एफआई को भी अभी पूरा ये कन्विक्शन नहीं है कि हमें मार्केट में यहां से ऊपर लेकर के जाना है या मार्केट को नीचे लेके जाना है। कारण ये कि जब भी 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पुट में जो है सो कॉन्ट्रैक्ट जो है सो बिल्डअप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस मार्केट में वो निगेटिव भी है और हल्का सा वो पॉजिटिव भी है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। जैसे अगर आप बात करोगे कि निफ्टी अगर 17,000 के अराउंड जब गया था, तो आप अगर बात करोगे कि ये आपके स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो थे, उस टाइम में उसके स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हल्के से बस लॉन्ग थे, लगभग 25,000 या 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। बट राइट नाउ अभी 91,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे उसको पॉजिटिवनेस दिख रहा है और वहां पे वो लॉन्ग है। लेकिन वो इसके साथ में इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन में अभी नहीं है, तो इंडेक्स में लॉन्ग करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ओवरनाइट पोजीशन चेंज कर सकता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग खड़ा किया है उसने पुट में किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो बुलिश भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर वो बुलिश रहता तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली 1.5 लाख के राउंड में होता है, और यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपके मतलब स्टॉक फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कम से कम यहाँ पे आपको जो है सो वो 1 लाख 1.5 लाख के राउंड में रहता है। तो खैर ये इस चीज को दर्शा रहा है कि वो भी वेट एंड वॉच की पोजिशन में है। और दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं, अगर चार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हम चार्ट की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं आपकी निफ्टी की, कि निफ्टी का क्या है। तो निफ्टी की अगर चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी जो है सो 17,000 से लो मार करके निफ्टी ये ऊपर की ओर जा रहा था। और एक जो है सो आपके यूएस मार्केट में जो फॉल आया था, जिसकी वजह से जो है यूएस मार्केट के फॉल को लेकर के निफ्टी जो है सो फिर आपको लास्ट डे भी मार्केट जो है सो वो नीचे की ओर आया है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 17,200 के लेवल को, जैसे कि उसने पिछले बार में ब्रेक किया और तब फिर वो क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई, तो अगर वो जब तक मार्केट 17,200 को ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक आप पॉजिटिव हैं, लेकिन आप वेट करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी का। अगर आपको कल मार्केट 150-200 पॉइंट अगर नीचे मिल रहा है और वहां से अगर इंट्राडे में अगर आपको कहीं पे हैमर दिख रहा है, या आपको क्रॉस ओवर अगर 20 और 20 का आप कर सकते हो या 50 का क्रॉस ओवर लेकर के आपको दिख रहा है कि वहां पे आपको मार्केट में रिवर्सल आ रही है, या आरएसआई पे अगर आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो आप इंट्राडे पोजीशन बना सकते हो, या आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वेट करना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक को डुबाने के लिए एबीजी शिपयार्ड का जो न्यूज जो आया है कि उसने 26,000 करोड़ जो है एसबीआई को जो है सो मतलब उसकी चपत लगाई है, तो वो न्यूज काफी है। तो कल को मुझे निफ्टी बैंक में कहीं कोई तेजी नहीं दिख रही है, मुझे उल्टे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो न्यूज होगा उस न्यूज को लेकर के, हालांकि निफ्टी बैंक जो है सो एक जो है सो आपका ऊपर से एक हल्का सा ही वो परसों डोजी था, मतलब निफ्टी बैंक मजबूत था, कोई बहुत ज्यादा कमजोर नहीं था। लेकिन एसबीआई का जो न्यूज जो आया है वो न्यूज की वजह से हो सकता है कि निफ्टी बैंक को वो नीचे लेकर के जाए। तो निफ्टी बैंक में अगर आपको लगता है कि अगर वो नीचे जा रहा है, तो आप इसका जो है सो हाई लगा करके, मतलब 38,750 का आप स्टॉप, प्रीवियस डे का हाई था, तो आप इसको हाई को जैसे स्टॉप लॉस लगा करके आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। या अगर आपको शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को शॉर्ट करने से कहीं, निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने से कहीं अच्छा है कि आप एसबीआई को शॉर्ट करें। इसलिए क्योंकि एसबीआई में जो ये जो प्रॉब्लम जो हुई है, तो जिसकी वजह से एसबीआई जो इससे एक दिन पहले ही, देखिए मार्केट क्या कहता है कि मार्केट चार्ट जो है ना वो आपको पहले ही बता देता है। तो एसबीआई पहले से ही यहाँ पे इवनिंग स्टार का ये फॉर्मेशन कर रहा है, और इवनिंग स्टार के फॉर्मेशन का मतलब ये है कि नेक्स्ट डे मार्केट 2 से 3% गिरेगा। दूसरा, उसकी जो बैड न्यूज जो आई है, उस बैड न्यूज की वजह से हो सकता है कि वो आपका खुले ही 4%, 5%, 6% नीचे खुले। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैड न्यूज आई है तो बैड न्यूज केवल आप नहीं जानो, सारी दुनिया जान रही है कि बैड न्यूज है। तो अगर वो 4%, 5% अगर वो नीचे खुल रहा है तो उस टाइम में काइंडली शॉर्ट नहीं करें। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि मार्केट वहां से रिकवर हो जाएगा। तो मार्केट वहां से रिकवर हो जाएगा तो स्टार्टिंग के 15 मिनट वेट करें,
मार्केट ने जो लो मारा है उस लो से वो मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है, वो रिकवर करता है। और फिर अगर आपको लगता है कि वो रिकवर करके मार्केट में अगर रेड मारू वो जो बनाने लगा 15 मिनट के टाइम में, तो आपका जो वो प्रीवियस जो रिकवर करके जो आया है, मतलब हाई जो उसने बनाया है, उस हाई का स्टॉप लॉस लगा करके अगर शॉर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। या मार्केट अगर प्रीवियस जो लो 10 मिनट 15 मिनट में जो लो बनाया है, अगर वो उस लो को अगर फिर से अगर ब्रेक करता है रिकवर करने के बाद में, तो अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज कल आप ट्रैप हो जाएंगे। ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूंगा। उन स्टॉक्स में आपको कुछ पोजीशन आपको बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं, जिसमें मैं पहला स्टॉक्स जो बात करता हूं मैं बीडीएल की बात कर रहा हूं। और बीडीएल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेच करने के लिए रेडी है। तो ये जो आपका जो है यहाँ पे हालांकि इन्वर्टेड हैमर है, फिर ये डोजी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मार्केट में सारी बहुत तरह की निगेटिविटी रहती है, तो उस टाइम में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स या मेटल सेक्टर क्या करता है कि मार्केट को सपोर्ट देता है, या फार्मा सेक्टर मार्केट को सपोर्ट देता है। तो ये जो फॉर्मेशन जो इसका बना रहा है, वो फॉर्मेशन ये बता रहा है कि मार्केट 52 वीक जो इसका प्रीवियस जो है उस हाई को ये ब्रीच करने को रेडी है। और मार्केट में इसके टारगेट बहुत ऊपर के हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मेटल सेक्टर जो है सो अपने पी के मुकाबले में बहुत हायर पी पे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ यही एक स्टॉक ऐसा है जो उसके मुकाबले में लोअर पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग तभी आप करें जब ये 385 के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि प्रीवियस हाई जो है सो आपका 385 के अराउंड का, यहाँ से इन्वर्टेड हैमर है और इसने डोजी भी यहाँ पे बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर मार्केट 385 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आप इसको बाय करें, या अगर मान के चले कि 373 के अगर ये नीचे जाने लगेगा तो हो सकता है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आने लगी, तो आप इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। मैं दो स्टॉक्स की और बात करूंगा, उसमें जो है पहला जो है वो मारुति है। मारुति जो है सो अपना जो है सो मार्केट में इसने पोल एंड फ्लैग का जो इसने ब्रेकआउट किया था, और यहाँ पे ये डोजी बनाया। अगर मारुति इस लेवल को अगर सस्टेन कर रहा है, मतलब 8675 को अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है मारुति, तो आप इसको लॉन्ग करें। इसमें पोल एंड फ्लैग का जो टारगेट है उस टारगेट को लेकर के इसका पहला टारगेट 9200 बनेगा, फिर 9400 बनेगा। पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, तो ये सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, तो सारी दुनिया जब बाई करती है तो बड़े प्लेयर जो क्या तो होते हैं वो सम टाइम के लिए मार्केट में उसको नीचे लाते हैं, जो कि ये नीचे आ चुका है। तो अगर ये प्रीवियस डे का जो ये डोजी बना है, अगर इसके लो को अगर ये सस्टेन करता है, तो ये आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक्स की मैं और बात करूंगा, वो है ग्रासिम। ग्रासिम पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ग्रासिम में जो इसके जो प्रमोटर हैं ये धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। और ग्रासिम की चार्ट की अगर आप बात करोगे, तो ये जो आपका जो प्रीवियस जो मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक बनाया था, और ये अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रीच कर चुका है। और अगर आप वन डे के फॉर्म में अगर आप इसकी बात करेंगे, अभी राइट नाउ जो है सो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये रेंज और ये रेंज ये दोनों के बीच में फंसा हुआ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो अगर मार्केट में ये 1770 के ऊपर जाता है तो आप मार्केट में लॉन्ग कर सकते हैं, और अगर ये मान के चलिए कि ये आपका 1680 के नीचे जाता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसके बारे में हम चर्चा किए। और दूसरा चीज ये कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल नेशनल मार्केट से मतलब या इंडियन मार्केट में ही काम कर सकते हैं। हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, और हम उस इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लेवरेज जो है वो 2000 गुना है। और ये आपका डॉलर करेंसी का चार्ट है। अगर यूएस मार्केट का इंडेक्स की जीडीपी अगर ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ने की बातें हो रही है, तो सीधी सी बात क्या है कि डॉलर नया नया हाई बनाएगा। और प्रीवियस अगर 3 मंथ्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप डॉलर पे नजर रख सकते हैं, और डॉलर में अगर आपको काम करना है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करना है, तो कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर है, उस ब्रोकर के तहत जो है आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या मुझसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो मुझे ऐसा ये लगता है कि डॉलर जो है अब 98 रुपया 50 पैसा के लिए रेडी है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।